अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट को लेकर अपने डोमेस्टिक के मामलात को लेकर एक बार फिर बड़ी तब्दीली कर डाली है और अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को एक मरतबा फिर से तब्दील करके रख दिया है। क्या यह तब्दीली पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर साबित होगी या फिर नहीं होगी? माजी में अगर कुछ ऐसा होता रहा है तो इस पर तनकीद होती रही है, लेकिन एक मरतबा फिर से अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी क्या करना चाहते हैं? डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट इस बार क्या सामने मद्देनजर रखकर ऐसे फैसले कर रहे हैं कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक सीजन का आगाज अब हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी से होने जा रहा है जो 15 अगस्त से होगा। लेकिन बज़ाहिर तौर पर इन तमाम टूर्नामेंट्स में, जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक के टूर्नामेंट्स में, इनमें टीमें कम कर दी गई हैं, यानी कि प्लेयर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम कर दी गई हैं। इसके पीछे क्या सोच कार फरमा है और क्या इससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा होगा या नुकसान होगा, इस पर बात करेंगे। और कुछ बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त कैसी तैयारियां चल रही हैं एशिया कप को लेकर, 2026 के वर्ल्ड कप को लेकर, फिर उससे पहले बांग्लादेश सीरीज और फिर वेस्ट इंडीज के साथ पाकिस्तान की एक सीरीज है। इन तमाम मामलात को लेकर और साथ में बहुत सारी तब्दीलियां पाकिस्तान क्रिकेट के सेटअप में हो रही हैं, उन तब्दीलियों पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अबू बकर बिन तलत, स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अबू बकर, कैसे हैं आप? करिए से आप? शुक्रिया लुकमान, थैंक यू सो मच। अबू बकर, सबसे पहले तो हम आज यहीं से आगाज करेंगे कि इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो फैसला किया है, अपने स्ट्रक्चर को तब्दील कर दिया, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, ये वो चीज़ है, वो बुनियाद है जो आपको प्रोडक्ट फ्राहम करता है, जहां से आप इसे निकाल कर लेकर आते हैं प्लेयर्स को और फिर वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनते हैं। ये जो तब्दीली की गई है, जो चेंज किया गया है इस स्ट्रक्चर को, ये बेहतर है, यही होना चाहिए। देखिए लुकमान, तीसरा सीजन है कि पाकिस्तान का डोमेस्टिक सीजन जो है वो स्टार्ट होने को जा रहा है और 3 डिफरेंट फॉर्मेट्स, 3 डिफरेंट प्लानिंग के साथ हम आखिरी 3 सीजन खेल चुके हैं। हम हमेशा से एक बात करते हैं कि क्लैरिटी इन प्लान्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक आपके प्लान्स क्लियर नहीं होंगे आप एग्जीक्यूशन की तरफ नहीं जा सकते, और आप अगर एग्जीक्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे तो रिजल्ट ओरिएंटेड टूर्नामेंट्स नहीं हो सकते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वंस फॉर ऑल इस चीज़ को सेटल कर देना चाहिए, और मैं ये समझता हूँ कि जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स या डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को लेकर जो कमेटी है उसको जो टास्क देना चाहिए वो किसी एक सीजन का नहीं देना चाहिए। ये सामने रखना चाहिए कि पाकिस्तान की आजकल के दौर में क्रिकेट में रियलिटी क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, हमारा पास टैलेंट किस तरह का मौजूद है, तो हम किस तरह उसको नेशनल से इंटरनेशनल फॉर्मेट में लेकर आ सकते हैं। देखिए कायद-ए-आज़म ट्रॉफी और नेशनल T20 में बदस्तूर इन्होंने 8 और 10 टीमें कर दी हैं, और इस सीजन में भी आपको रीजनल क्रिकेट में वनडे टूर्नामेंट नहीं देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वनडे क्रिकेट को शायद एलिमिनेट करना चाह रहा है और आपकी जो क्रिकेट है वो T20 और उसके बाद कायद-ए-आज़म ट्रॉफी पे फोकस कर रही है, जो कि वो भी 29 मैचों पर अब मुश्तमिल होगी। उसको 2 महीने में समेट दिया जाएगा, तो नए टूर्नामेंट्स को लेकर आगे लाया जा रहा है और क्वालिफाइंग ग्राउंड्स को बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस किया गया है कि अगर आपने मेन इवेंट्स खेलने हैं तो उससे पहले आपको क्वालिफाइंग ग्राउंड के टूर्नामेंट्स खेलने पड़ेंगे। तो काफी ज्यादा मेगा चेंजेस हैं। इट्स अ वेरी अर्ली कॉल लुकमान कि अगर आप ये कहेंगे ये स्ट्रक्चर पाकिस्तान क्रिकेट को कैसे सपोर्ट करेगा, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर है या नहीं है, उसका रीजन एक है लुकमान कि चाहे आपने जो स्ट्रक्चर भी बनाया आखिरी 5 साल उठाकर देख लें, आपने टीम बाहर के पाकिस्तान सुपर लीग से ही बनानी होती है, तो ऐसा लगता है कि बाद में आप जाकर इन्हिसार जो है वो PSL पे करते हैं, वहां पर जाकर आपको कुछ लड़के अच्छा परफॉर्म करते हैं, पिक कर लेते हैं, लेकिन आपके कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, नेशनल T20 कप का तो परफॉर्मर आपने इवन PSL के लिए भी छोड़ दिया था उसे, फरहान को, आपको याद है, साबदा फरहान को। तो डोमेस्टिक का तो पाकिस्तान में हाल ये होता है। लेकिन अबू बकर, यहाँ पर यह भी सवाल है कि पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक सेटअप है, ये जैसे आप इसी में से सवाल निकल आया है, ये पाकिस्तान को क्या वाकई कोई फायदा पहुंचा रहा है कुछ सालों से? या कुछ सालों से, अगर गुज़श्ता कुछ सालों की हम बात करें तो पहले तो बहुत बात होती थी, डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी, चूंकि वो खत्म कर दी गई। अब प्राइम मिनिस्टर ने कहा हुआ है कि वो रिस्टोर होगी, ऐलान किया, लेकिन अभी तक उस तरह से शायद नहीं हो पा रही। तो ये डोमेस्टिक सेटअप पाकिस्तान को कोई फायदा दे रहा है PSL के अलावा अगर बात करें तो? देखिए लुकमान, बड़ा सिंपल केस सिनेरियो होता है आपका कि अगर आपकी नेशनल टीम जो है उसकी रैंकिंग बेहतर है तीनों फॉर्मेट्स में, या वो बेहतर परफॉर्म कर रही है बड़े इवेंट्स में, तो वहां से पता चलता है कि आप जिस तरह की प्रोडक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट पे लेकर आ रहे हैं उसको डोमेस्टिक में किस तरह की तैयारी देखने को मिली है, या किस तरह की कंपेटिटिव क्रिकेट जो है वो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में खेली जा रही है, जिसकी वजह से आपकी नेशनल साइड बनती है और वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाती है, कंपटीशंस करती है। अनफॉर्चुनेटली आप उठाकर देख लें कि जितने भी रिसेंट पास्ट में ICC के इवेंट्स हुए हैं, पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क नहीं रही है, या आप कह सकते हैं कि जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जो कौम की एक्सपेक्टेशन
कनेक्शन थी इस टीम के साथ, उस तरह नहीं वो परफॉर्म कर सकी। और इसी तरह अगर आप देखें जो हाई रैंकिंग साइड है, अगर आप सेना कंट्रीज को उठा के देख लें, साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, तो आपने कितने मैचेस उनको हराए हैं? बड़ा सिंपल है, आप उसका ब्रेकआउट उठा लें, आप देख लें कि पाकिस्तान ने कितने मैचेस बड़ी टीम को हराए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप बड़ी टीम्स को, अच्छी रैंकिंग वाली साइड्स को हराते हैं, तो उसके बाद आपकी टीम बेहतर होती है, उसके बाद आपकी क्रिकेट में जो कंपटीशन है वो बेहतर होता है। लेकिन अगर तो आपने अपनी क्रिकेट को लिमिट करके रखना है बांग्लादेश से, वेस्ट इंडीज से, समहाउ श्रीलंका से, और उसके बाद जब किसी इवेंट में आप बड़ी टीमों के साथ टूर्नामेंट खेलेंगे तो फिर इसी वजह से रिजल्ट्स आपकी फेवर में नहीं जाएंगे। तो पाकिस्तान की जो इस टाइम पाकिस्तान का जो चल रहा है, जिसे आप फ्यूचर टूर प्रोग्राम करते हैं, ये वो है लुकमान जो रमीज राजा के दौर में साइन हुआ था। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ गेम्स है इंटरनेशनली, चाहे वो कोई भी है, उसमें अभी तो हम चेंजेस नहीं ला सकते, लेकिन फ्यूचर सामने रखते हुए जब दोबारा रिवैम्प होगा, रिविजिट होगा आईसीसी का ये फ्यूचर टूर प्रोग्राम, तो पाकिस्तान को जरूर प्रायोरिटी रखनी चाहिए और अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड करना होगा कि क्या हम सिर्फ T20 की टीम बन के रहना चाहते हैं, तो सारा या फिर टेस्ट मैच जैसे T20 की पर ही आ गया। उसमें कोई शक नहीं है कि हमने एशिया कप खेलना है, वो T20 फॉर्मेट है, फिर हमने 2026 का वर्ल्ड कप खेलना है, बल्कि हमने नहीं, पूरी दुनिया ने ये इवेंट्स खेलने हैं और सबका फोकस वही है। लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि आप बेसिक क्रिकेट से हट जाएं। तो ये तो सारी तरजीहात ये नज़र आ रही हैं। अच्छा अबू बकर, हम जब ये बात करते हैं डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इस डोमेस्टिक को चलाने वाले भी बड़े अहम है ना, जो एक तो डायरेक्टर हो गए, फिर इसके अलावा जो नीचे टीमों के साथ कंसल्टेंट लगाए हुए हैं, सब ये सारे मेरिट पर लोग ठीक काम कर रहे हैं आपके ख्याल में? देखिए लुकमान, इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन। जिस कल्चर में या जिस कॉर्पोरेट कल्चर में या स्पोर्ट्स के कल्चर में हम लोग उठते हैं, बैठते हैं, रीजनल क्रिकेट की एसोसिएशन से उठाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तक अगर आप देखें, या उसके बाद डिपार्टमेंट्स में भी अगर आप देखें, तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि यहाँ पे फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, उसको एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। यहां पे अगर आपकी लॉबी तगड़ी है तो आपको बहुत अच्छी पोजीशंस बार बार रिसाइकल होकर मिलती रहती हैं। देखिए, आप हर चीज का मलबा चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे नहीं डाल सकते, उसने एक सर्टेन चीजें देनी होती हैं। ये बिल्कुल इस तरह है कि एक प्लेटफॉर्म देना होता है, उसके बाद कमिटीज हैं, सब कमिटीज हैं, डायरेक्टर्स हैं, हेड्स लगाने होते हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी होती है कि इंश्योर करें कि चेयरमैन ने जो हमें एक प्लान दे दिया है या गाइडेंस दे दी है, उसके अकॉर्डिंगली हम कैसे चीजें लेकर चल सकते हैं। ये तो पॉसिबल नहीं है कि अगर 1 से लेके 100 तक सारी चीजों को डायरेक्टली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने देखना है, तो फिर बाकियों को आप साइडलाइन कर दें। जरूरत ही नहीं है। इन डिपार्टमेंट हेड्स की, इन डायरेक्टर्स की जो एक फौज है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मौजूद है। और मैं आपको बिल्कुल अपने बावसूख जराए से ये बता सकता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने अपनी हालिया मीटिंग में भी जो इनका इजलास हुआ था, और साइडलाइंस पे भी इस चीज पे जरूर उन्होंने नोटिस लिया है, और इस चीज का बारहा जिक्र भी किया है कि ये जो एक्स्ट्रा फौज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भर्ती हुई है, एक पूरी मुझे लिस्ट बना कर दें, जो लोग हैं, कंसर्न लोग हैं, जो राइट मैन फॉर द राइट जॉब हैं, अब वो यहां पर रुकेंगे, और बाकी हम पूरा एक कांटा लगाएंगे उन लोगों पे जो एक अननेसेसरी यहां पर डेपुटेशन की हुई है। लेकिन उसमें भी आपको पता है क्या होता है, फिर फेवरेटिज्म वहां पर भी आ जाता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मज़े से बात करेंगे कि ब्रेक के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में मज़ीद क्या चल रहा है। इस ब्रेक के बाद